नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी, सौहार्द का वातावरण बना होगा। आज मैं छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा उपचारों पर, थोड़ा सा अन्य बातों पर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा है आप उसे पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार में ऐसे लोगों को देखने को मिलता है जो अक्सर भयभीत रहते हैं। ये अपनी अपनी टेंडेंसी है, अपनी अपनी नेचर है, अपना अपना स्वभाव है, ये अपने अपने संस्कार भी हैं और जन्म के समय प्राप्त की हुई प्राकृतिक किरणें और जो हमारे को संस्कारिक रूप के अंदर जेनेटिक किरणें मिलती हैं, उसका ये प्रभाव है। कई व्यक्ति आपको योद्धा मिलते हैं, उनका पूरा इतिहास पिछला पढ़ो तो युद्धों में ही रहे सारी उम्र, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर। कई व्यक्ति युद्ध में कभी नहीं गए, लेकिन ये डर लगता है कहीं बाहर लड़ाई ना हो जाए। तो उसका निराकरण करने के लिए, बताने के लिए कि ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है, उसका क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रभाव जो है इस पर मंगल का पड़ता है। मंगल योद्धा प्लैनेट है। मंगल को हम योद्धा के रूप में लेते हैं कि युद्धों में अगर कोई आदमी अग्रणी है तो मान लीजिए कि इसका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा। और हम देखते भी हैं, कुंडलियाँ हमारे को मिल जाती हैं, मार्केट में भी मिल जाती हैं, गूगल पर भी मिल जाती हैं। और उनके जन्म समय तो नहीं मिलते, लेकिन उनके देशों के द्वारा मिल जाती हैं कुंडलियाँ। अब जैसे मैं उस दिन आपसे सिकंदर की कुंडली का जिक्र कर रहा था कि जो सारी उम्र युद्धों में रहा और कैंसर से ही मरा, लेकिन उसका मंगल गजब का था। छठे भाव के अंदर उच्च की राशि लेकर बैठा हुआ था, सिंह लगन था। कहाँ सिंह लगन का मालिक सूर्य, वो भी उच्च का है, और कहाँ पर मंगल देवता भी उच्च के हुए बैठे हैं। तो ऐसे लोग योद्धा ही होते हैं, उनको आनंद इन्हीं चीज़ों में आता है। और कुछ लोग दब जाते हैं, उनको ज़रा सा पता लगे कि बात बढ़ जाएगी, वो वहाँ से स्टेप आउट कर लेते हैं, कदम पीछे रख लेते हैं। मैं इसका आपको कारण बताता हूँ और इसका मैं आपको उपचार बताता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति भयभीत रहता है वो जीवन के हर क्षेत्र से ही भयभीत रहेगा। जैसे इन लोगों को कोई काम शुरू करके दो आप कि भाई तुम ये काम शुरू कर लो, ये बिजनेस है, व्यापार है, पता नहीं चले कि ना चले, इफ्स एंड बट्स में पड़े रहेंगे, करूं कि ना करूं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, जिस पर मैंने आज पूर्ण उस पर वो किया, एक मैं इसी चीज़ के साथ में कुछ बातों को और जोड़ता हूं। कुछ लोग राजनीति के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों उनको राजनीति के अंदर वो सफलता नहीं मिलती जिसकी वो इच्छा लेकर जाते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो चीज़ है वो राहु के पास जाती। राहु राजनीति का कहीं ना कहीं मालिक है ज़रूर। जिन लोगों ने ज़िंदगी के अंदर राजनीति में उन्नति करी, उनकी कुंडली में राहु कहीं ना कहीं दशम स्थान पर या नवम स्थान पर पाया गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपमान ना हो, धन की प्राप्ति होती रहे, और हम जिस क्षेत्र में भी जाएं, भले वो राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, हमारे को उसके अंदर लाभ होवे और हम हमारा हृदय उसमें जो है वो मजबूत हो। मैं ये कहूँगा हम हार्दिक तौर पर मजबूत हों, हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। इसका छोटा सा मैं आपको उपचार बताता हूँ, कर लेना, बहुत थोड़ी कीमत का है। एक छोटा सा गोमेद बीच वाली बड़ी उंगली के अंदर, मिडल फिंगर जो है, इसमें 7.25 या 9.25 रत्ती का ज़रूर पहन लेना। राहु का प्लैनेट है, राहु का ये नग है और बड़ा काम करने वाला है। ये व्यक्ति को मजबूती देता है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो रिलेट करते हैं ऑफिस के साथ, जीवन के साथ, उन्नति के साथ, धन के साथ, बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन उनका अपना अपना एक महत्व है। आप ये करने की कोशिश करना, आपको लाभ होगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं भिन्न भिन्न विषयों पर थोड़े समय में ही बात कर जाऊँ। आपने दुनिया में बड़े आदमी ऐसे देखे होंगे, ये तो मैंने बताया आपको कि यू वांट टू राइज इन पॉलिटिक्स, यू वांट टू राइज इन बिजनेस, यू वांट टू राइज इन योर जॉब्स, और आप चाहते हैं कि आपका अपने सीनियर्स के प्रति समन्वय बना रहे, प्रेम बना रहे,
तो आप राहु धारण कर लेना। होता क्या है, राहु एक प्लैनेट नहीं है, राहु ऑर्बिट के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, इसको छाया ग्रह कहा गया है। इसकी नकली रूप के अंदर किरणें तैयार करनी पड़ती हैं। वो या तो कैरेट शाही लहसुनिया करता है केतु की, या राहु की जो है वो गोमेद करता है। उसको आप धारण करेंगे तो उसकी किरणें मिलेंगी, उसके जो गुण हैं वो आप धारण कर जाएंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आप भी इन बातों को सोचते रहिएगा और अपने आसपास के रह रहे वातावरण के लोगों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने स्वभाव को भी समझिएगा। कई लोग बड़ा मन बनाकर जाते हैं कि आज मैं अपने मन की बात फलां आदमी से करूंगा। वो आदमी चाहे बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई भी हो, जब जिससे बात करनी है वो छोटा क्या होगा, उसका अपना एक कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। मैं आज उसको बताऊंगा जी ये आप ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वहां जाकर मुंह से जबान नहीं खुलती। आदमी बस ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है करके आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये स्थिति तब पैदा होती है व्यक्ति के अंदर जब उसका बुद्ध काम ना कर रहा हो। आप जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं आज 15 दिन से आपको उपचार के वीडियोस दे रहा हूँ, वो इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ पता चल जाए और आप भी उसके अनुसार अपना जीवन बना रहे हैं। कि अगर हम आपको बुद्ध की ठीक किरणें मिल गई हैं जन्म पर, अजी आप, मैं कहता हूँ तर्क शक्ति के अंदर आप कमाल हो गए। जो डिबेट होते हैं, डिबेट के अंदर बुद्ध वाले तो बैठे होते हैं जिनका बुद्ध काम करता है, और जो ज़्यादा तार्किक बात कर जाएगा, समझ लीजिए इसका बुद्ध भी बहुत अच्छा है और इसका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है और इसका शुक्र भी बहुत अच्छा है। शुक्र जिसका अच्छा हो ना, वो बात को टर्न देना बड़ा गजब का जानते हैं। अगर देखा ना कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, बात के अंदर गर्माइश आ रही है, लड़ाई ना पड़ जाए, वो मजाक का रंग दे जाएंगे। मान लेना कि इसका शुक्र बहुत अच्छा है, इसने बात को मोड़ दिया, कोई ना कोई बीच में छोटा सा जोक लगा दिया, शुक्र बहुत अच्छा है। और जिसका बुद्ध अच्छा हो वो तर्क की बात करेगा, उसको पिछले किस्से भी याद होंगे। आप जो अक्सर डिबेट्स देखते हैं, कई लोग पुरानी बातों को याद कर लेते हैं, 15-15 साल 10-10 साल पहले की। इट मीन्स कि देयर जुपिटर, देयर मरकरी इज वेल प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप। अब मरकरी कैसे वेल प्लेस्ड होता है, अगर ये छठे घर में बैठ जाए और मित्र क्षेत्र के अंदर हो, पूरी ताकत पकड़ जाएगा। लगन में पकड़े ना पकड़े मैं नहीं कहता, सारा कुछ डिपेंड तो राशियों पर करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि आप किस महादशा में से निकल रहे हैं। आपकी महादशा प्रधानता लिए होती है कुंडली के अंदर। हम कुंडली के ग्रह देखते रहते हैं, जबकि जो बहुत सीनियर्स होते हैं वो ग्रह देखने के बाद सीधा महादशाओं पर और अंतरदशाओं पर आते हैं। जो व्यक्ति बात ही नहीं कर सकते, अपनी तर्क शक्ति नहीं दे सकते, तर्क की बात ही नहीं कर सकते, बस हाथ जोड़ते गए और हाथ जोड़ते हाँ जी करके वापस आ गए, तो मान लीजिएगा कि इसका बुद्ध कमज़ोर है। बुद्ध को शक्ति देने के लिए आप हरे कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। अगर हो सके तो चांदी के अंदर 7.25 या 9.25 रत्ती का पन्ना पहन लेना। आज मैं पहली बार जेम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि कईयों को जन्म से किरणें नहीं मिली होती, उन्हें आर्टिफिशियल रूप में किरणें देनी पड़ती हैं, और वो आप स्वीकार कीजिएगा। मैं आगे चल रहा था ये 2 बातें, मैं जब भी कोई बात करता हूँ, मेरा ज़रूरी नहीं कि मैंने विषय की लड़ी बांधनी, कि मैंने कोई सीक्वेंस तैयार करना है विषय। जो सा विषय मुझे अच्छा लगता है कि आज के वर्तमान समय के अंदर किस किस विषय पर बात कर देनी चाहिए, मैं उस पर बात करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए, मैंने ये बात भी कर दी कि दोज आर इन पॉलिटिक्स के अंदर चूँकि झगड़े ज़्यादा होते हैं, उनसे बचने के लिए, पॉलिटिकल लोगों के आपस में भी तो होते ही होंगे, उनसे बचने के लिए आप राहु को धारण कीजिए, अर्थात गोमेद को धारण कीजिए, कि ताकि झगड़े व्याप्त ना हो, परस्पर समन्वय बना रहे। और अगर आप में तर्क शक्ति नहीं है, आप अपने हक की बात ही नहीं कर पाते, तो आपका बुद्ध बड़ा कमज़ोर है। बुद्ध को ताकत देने के लिए पन्ना पहन लीजिए। पन्ना मेरे ख्याल में मुझे कोई भाव तो पता होते नहीं ना, मेरा कोई ये ट्रेड है कोई, तो आप पन्ना 7.25 रत्ती का छोटी उंगली के अंदर, दिस फिंगर्स द स्मॉलेस्ट फिंगर, इसमें पहनिएगा। गोमेद का आपने बीच की उंगली में पहनना है। आगे चलता हूँ। कुछ लोगों को आपने देखा है कि दुकान तो खोल ली, सुबह आ गए दुकान पर, बड़ी जल्दी आ बैठे हैं बेचारे, 7 बजे ही आ गए। घर क्या है कि जल्दी जाता हूँ, ग्राहक खाली ना निकल जाए, तो ग्राहक है नहीं। सुबह से लेकर शाम तक उनके लिए समस्याएं खड़ी रहती हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं उनको सीधी सी बात बताता हूं, आप
अपनी दुकान पर बताशे पड़े रहने दीजिए, थोड़े से पड़े रहने दीजिए, शाम तक पड़े रहें, दोपहर तक पड़े रहें, और अगर कोई लेने वाला, कोई सुपात्र आ जाए तो उसको दे दीजिएगा। कितना आसान काम है। बताशे रखिए अपने काउंटर्स पर, अपनी मेज़ों पर, और शाम से पहले पहले उनको बांट दीजिएगा। अगले दिन फिर और थोड़े से, कोई ये नहीं कि आपने कोई बड़ी बोरी भर के लानी है, पाइया ही काफ़ी है, 2 4 10 20 काफ़ी हैं, एक एक पकड़ा देता है। मैं कई ऐसे दुकानदार देखे जिनके काम आज बुलंदियों पर है, उनके दादा के समय की बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उसी उम्र का आदमी हूँ। वो अपनी दुकान पर बताशे नहीं, वो लाची दाना रखते थे, जो भी आया उसको ज़रूर देते थे। प्रसाद है, जैसे पूजा करी थी, प्रसाद है। भावना उसके पीछे ये होती थी कि इसकी दुआएं लग जाएं हमारे को, हमारा काम चल जाए। आज काम बुलंदी पर है। ये काम आप कीजिएगा और मैं आशा रखता हूँ कि इन चीज़ों से आपको लाभ होगा। 11 मिनट हो गए सर, क्या बात है। कुछ लोग आपने और भी ऐसे देखे होंगे जो सदा ही उदास हैं, सदा ही उदास हैं, परेशान हैं। कारण पूछो परेशानी का क्या है? कुछ नहीं। परेशान कारण तो कुछ नहीं है, क्या हुआ? स्वभाव बन गया। चिंतित हैं, चिंता का कारण क्या है? कोई नहीं। कुल मिलाकर आप उनको लाख कोशिश कीजिएगा, वो आपको नहीं बताएंगे कि हमें है क्या, क्योंकि उनको पता ही खुद को नहीं है कि मुझे क्या है। हाँ, उनको दुनिया अच्छी नहीं लग रही, उनका हंसने को जी नहीं कर रहा, उनकी क्या इच्छाएं हैं वो खुद ही नहीं जानते, आपको क्या समझाएंगे। ये छोटा सा एक मंत्र बताता हूं, हार्दिक उदासी को दूर करने का, परेशानियों को और चिंताओं को दूर करने का सिर्फ 3 शब्द बोल दिया करो, ओम नमो नारायण। बोलते रहा करो। जो लोग, खुद को पता होता है मनुष्य को कि मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं, आई एम नॉट बीइंग लाइक्ड बाय द सोसाइटी, मेरी खामोशी लोगों को खुश नहीं करती, लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोलते रहिएगा। आप कुछ ही दिनों के अंदर आप इसका प्रभाव देखेंगे। जितना ज़्यादा बोल सको, खाली तो व्यक्ति के ऊपर बैठा ही होता है, बोलते रहो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आपको इससे बहुत फायदा होगा। और मैंने लक्ष्मी देवी का भी कहा था, माता लक्ष्मी उन दुकानों पर जल्दी वास करती है जहाँ पर सुबह शटर खोलते समय आप हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। वो शटर को, लोहे को प्रणाम नहीं है, वो आपकी दुकान को प्रणाम है। आपकी दुकान के वास्तविक मालिक माता लक्ष्मी को प्रणाम है, कुबेर को प्रणाम है। आप ये कहिएगा, लक्ष्मी भयो नमः, लक्ष्मी भयो नमः, लक्ष्मी भयो नमः, लक्ष्मी, कि मैं आया हूँ, मैं लक्ष्मी की इच्छा लेकर आया हूँ। अरे लक्ष्मी, आप आओ मेरे पास, आप मुझे अपने हृदय से लगा लो, मुझे मेरे खजाने भरपूर कर दो। लक्ष्मी को कहो, लक्ष्मी भयो नमः। ये मैंने कल भी बताया था आपको। आप कि कईयों की कुंडली के अंदर केतु खराब होता है। केतु का खराब होने का मतलब यह है एक ऐसा प्लैनेट खराब हो गया जो आपको अध्यात्म की दुनिया, धर्म की दुनिया मैं नहीं कहूँगा, अध्यात्म की दुनिया कुछ और चीज़ है। आध्यात्मिक लोग कुछ और प्रकार के होते हैं। आप एक काम करना, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म भी करता हूँ। आप एक रोटी घर से बनवाकर उस पर गुड़ लगाकर किसी भैंस को खिला देना, ना मिले भैंस किसी कुत्ते को खिला देना। एक रोटी, उस पर थोड़ा सा मीठा गुड़ लगा दिया। कई बार गुड़ उपलब्ध नहीं होता, चीनी लगा दी, पर कहते हैं कुत्ते को मीठी चीज़ देनी नहीं चाहिए, वो भैंस के लिए रखिए। ना भैंस मिले तो गौ माता तो है ही है, खिलाइए। पशु को, दुधारू पशु है, दूध देने वाला पशु है, आपको भलाई करेगा। और ये बातें मैं आज कुछ याद करके आया था। कल मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा, नई बातों के साथ आने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा मुझे सामर्थ्य देना, शक्ति देना कि मैं सुबह उठकर अपनी व्यासपीठ पर अपनी माता के चरणों के नीचे आकर बैठकर अपने उन लोगों से बात करूँ जिन्होंने आज मेरी सब्सक्रिप्शन को कहीं से कहीं पहुँचा दिया, और जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को हज़ारों बार देखा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस तरह ये क्रम बनाए रखिए ताकि मुझ में भी शक्ति रहे। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे लिए मेरी सेहत की बहुत कामना करते हो, मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ, करते रहिएगा। और ये कोई आज की नहीं,
ये तकलीफ़ रही मुझे काफ़ी समय से। और कहते हैं द पीपल्स वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और ये भी उर्दू में भी कहा जाता है कि आवाज़ खलकत नगारा खुदा होती है। जब आप बहुत लोग समूह के अंदर हमारे लिए प्रार्थना कर देते हो तो ईश्वर सुन लेता है। कृपा करना, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कल मिलने के लिए, तो प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं कल आपसे फिर मिलूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।